नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद स्ट्रीम में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का और 9th 10th में जो ग्रामर यूज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि चल रहा है। कल हम आपको उसका डेफिनेशन बताए थे और ये बताए थे कि सेंटेंस कितने भाग होते हैं, यानी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों के बारे में भी बताया था मैंने कि प्रेडिकेट कितना होता है, सब्जेक्ट कितने भाग होते हैं। तो अब इन्हीं दोनों में से आज एक हम कंप्लीट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज भी कराएंगे, पहले इसका एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज एक एक कराएंगे। तो चलिए इसका पहला जो पार्ट है वीडियो अपलोड हो चुका है, वो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सेंटेंस हमने बताया था उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को हमने कल जो बताया था थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट का मैंने 3 पार्ट बताया था, सब्जेक्ट का 2 पार्ट, यानी कि इसमें एक तो होता है मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड, और दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर में आता क्या है, इसमें 3 आते हैं, इसमें जो है 3 आएगा आपका। एक तो आएगा डिटर्मिनर होगा, और दूसरा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा होगा एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए, अब इन्हीं सब के बारे में आज हम आपको बातें बताएंगे, समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। और इसमें एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, दिया जैसे डाटा टेस्ट करके दिया रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, इसमें दे देगा मान लीजिए सेट हियर, इन्वर्टेड कॉमा में दे देगा ओल्ड वुमेन डैश फिर द। अब इन सब में आपको भरना होगा कि पहले क्या भरें, ओल्ड भरें, वुमेन भरें कि द भरें। तो पहले तो इसका रूल आप जान लीजिए, जब रूल जान जाएंगे तो आपको कंप्लीट आने लगेगा। तो देखिए, चलिए पहले हम आपको रूल बताते हैं इसका। पहले एकदम मिनिमम लेवल में, यानी एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पहचानना बताएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। फर्स्ट रूल लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट यानी फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप कुछ समझना होगा, इसमें आपको पहचानना होगा सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा राकेश रन्स, ठीक है, राकेश दौड़ता है। एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए दे प्ले। बस इतना सा सिंपल सा है। अब यहाँ ध्यान देना होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका सब्जेक्ट और ये इसमें है प्रेडिकेट। पहले ऐसे समझते चलिए, ये जो है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझिए, और इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये तो सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। ये तो साधारण हुआ। अब इससे थोड़ा लेवल आगे लिखिए, देखिए, जैसे आपका मैंने बताया था क्वालिफायर। क्वालिफायर जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। सेंटेंस जो होगा क्वालिफायर, क्वालिफायर में डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, उसके बाद प्लस मेन वर्ड, इसे हीड वर्ड भी कहते हैं, मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट लिख लीजिए, प्रेडिकेट। चलिए, अब इस पे हम सेंटेंस आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अ बॉय रन्स, अ बॉय
रन्स, यानी एक लड़का दौड़ता है। तो अब इसमें हम पहचानेंगे कि क्या मेन वर्ड जो है वो क्या है। अब इस सेंटेंस में यहाँ जो क्वालिफायर, मेन वर्ड, प्रेडिकेट, अब तीनों को आपको पहचानना होगा। प्रेडिकेट जो वर्ब होता है ये प्रेडिकेट होता है, ठीक है आपका। और मेन वर्ड जो लड़का है, मेन क्या है, लड़का है, यानी अब बचा क्या, ये डिटर्मिनर में आता है, ये क्वालिफायर। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखिए। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। एक और लिख लीजिए, मान लीजिए सम बॉयज प्ले, सम बॉयज प्ले। अब यहाँ पहचानिए, देखिए ये जो है आपका वर्ब है, ये प्रेडिकेट होगा। और जो इसमें मुख्य क्या है, द और सन में, तो सन यानी सूर्य मुख्य है और द क्या है, डिटर्मिनर है यानी क्वालिफायर। और इसमें पहचानिए आप, ये वर्ब है, ये क्या है आपका, प्रेडिकेट है। और सबसे पहले तो आपको क्वालिफायर लिखना होगा, सम, उसके बाद मेन वर्ड और फिर प्रेडिकेट। इसको ऐसे पहचानिए। आगे जो है एक्सरसाइज आपको हम कराते हैं, सिर्फ जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। दो टाइप के सेंटेंस तो आपको बता दिए, इस तरीके से बनते हैं। अब थर्ड टाइप में देखिए। चलिए, अब जो सेंटेंस आपका होगा, अब आपके सेंटेंस में थर्ड टाइप में रहेगा डिटर्मिनर, मान लीजिए डिटर्मिनर रहेगा। उसके बाद बताया था मैंने एडजेक्टिव रहेगा। अगर सेंटेंस में डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव आता है और मेन वर्ड और क्या रहता है जी, मेन वर्ड के बाद प्रेडिकेट। अभी एडजेक्टिव फ्रेज को बाद में बताते हैं, ये प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और प्रेडिकेट ये चारों आएंगे तो आपको लिखना होगा। एक एग्जाम्पल देखिए कैसे होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए। मान लीजिए अगर दिया रहे अ ब्लैक कैट, ध्यान देते जाइए, ऐसे ही भरा जाएगा जब फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। अ ब्लैक कैट रन्स। एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए तो बताएं फिर। द ओल्ड मैन सिंग्स, द ओल्ड मैन सिंग्स। तीसरा, हिज एल्डर ब्रदर्स, लिख लीजिए प्लेज, मतलब खेलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो होगा आपका, ये तो विशेषता बता रहा है, ब्लैक है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, क्या है, ये तो काला विशेषता बता रहा है कि बिल्ली जो है वो काली है, ब्लैक है, तो ये विशेषता जो बताया वो एडजेक्टिव होता है आपका, ठीक है, ये एडजेक्टिव। और उसके आगे आर्टिकल अगर कोई लगा है वो डिटर्मिनर में आता है। और उसके आगे फिर मेन वर्ड जो मेन करता होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहें, यहाँ ये है कैट, बिल्ली के बारे में बात की जा रही है, तो मेन वर्ड हो जाएगा। और रन्स प्रेडिकेट होगा, ये आपका प्रेडिकेट होगा। यानी सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिटर्मिनर लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर यानी मेन वर्ड, उसके बाद प्रेडिकेट। अब अगला सेंटेंस इसी टाइप से, ये आपका क्या डिटर्मिनर है, ये ओल्ड है यानी बूढ़ा है, ये विशेषता बता रहा है कि आदमी बूढ़ा है। ये आदमी मैन, और सिंग यानी गाना गाता है, बूढ़ा आदमी गाना गाता है। हिज
जितने पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं यानी अपने के अर्थ में जो अंग्रेजी लिखी जाती है वो डिटर्मिनर में आएगा तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जितना अपने की अंग्रेजी आएगी उससे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे यानी बड़ा भाई, बड़ा छोटा ये विशेषता बता रहे हैं यानी भाई की, ब्रदर। उसके बाद ये मेन वर्ड हो गया भाई, इसी के बारे में कहा जा रहा है यानी उसका बड़ा भाई प्ले यानी खेलता है, ये आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का, ये थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप एग्जाम में आपके 4-5 टाइप से बन के आते हैं, वो देख लीजिए। सिर्फ आपको पहचानना है सब्जेक्ट कितना है, प्रेडिकेट कितना है, ये जान लीजिए। तो ये जितने आपके हम बता रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट ये लास्ट का शब्द है। अब ध्यान दीजिए अगला सेंटेंस, जैसे सेंटेंस, ये सेंटेंस है, मान लीजिए डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव रहेगा, मेन वर्ड रहेगा और एडजेक्टिव जब फ्रेज आ जाएगा तब उसको हम कहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, उसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव। आवाज आ रहा है क्या बाहर से? चलिए फिलहाल आप इस पे फोकस करिएगा, बजने दीजिए। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, अब उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड। उसके बाद आपका आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। उसके बाद आप कराएगा प्रेडिकेट, ये आपका रहेगा लास्ट में प्रेडिकेट। अब इस पे वाक्य को बनाइए, एग्जाम्पल लीजिए। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, जिसमें माई एल्डर सिस्टर या माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली, माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, यानी इसका मतलब मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। सेकंड इसका एक और देख लीजिए, माना कि यहाँ पे जैसे द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन कॉर्नर, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन कॉर्नर, स्टैंडिंग इन कॉर्नर लॉफ, LAUGHS लफ्स, यानी कि बूढ़ा आदमी कोने में स्टैंडिंग यानी खड़े होकर हंस रहा है। अब इसमें आपको छांटना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये जितना यानी कि ये आपका हो गया प्रेडिकेट और बाकी ये जो बचा है ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में क्या है, ये फर्स्ट माई, ये आपका डिटर्मिनर हो गया और ये एल्डर यानी बड़ा है, विशेषता बता रहा है, बड़ी सिस्टर यानी ये आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया और ये मेन वर्ड यानी सिस्टर के बारे में बातें की जा रही है, ये मेन वर्ड हो जाएगा और ये जो बचेगा ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। उसी प्रकार से इसमें भी ये डिटर्मिनर, ये ओल्ड यानी विशेषता बता रहा है और ये मेन वर्ड यानी आदमी के बारे में, स्टैंडिंग इन कॉर्नर ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज और ये हो जाएगा प्रेडिकेट आपका। लास्ट में जो होगा, लास्ट में जो आएगा वो प्रेडिकेट होगा। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो प्रकार से और सेंटेंस इसमें बनाया जाता है, उसे देख लीजिए। जेरंड और इन्फिनिटिव, जेरंड में होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम जोड़ देते हैं और इन्फिनिटिव होता है
टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। चलिए अब ये आपका इसके बाद जो है दो टाइप के सेंटेंस और बनते हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज कराते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखिए, अब जैसे जीरंड जो होता है इसमें आपका बनेगा वर्ब रहेगा और प्लस इसी में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ये जेरंड बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट लीजिए, प्लेइंग इज यूजफुल, ठीक है, प्लेइंग। अब प्ले मीन्स खेलना, इसी में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, जेरंड हो गया। प्लेइंग इज यूजफुल यानी खेलना लाभदायक है। दूसरा, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ऐसे लिख लीजिए, HARMFUL, हार्मफुल। अगला मान लीजिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। एक और देख लीजिए, मान लीजिए वॉकिंग इज यूजफुल, ये अगले में चलिए देख लीजिए, तीन ही समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ देखिएगा, अब ये इन्फिनिटिव है, ये तो आप वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो है आपका प्रेडिकेट हो गया, ये स्मोकिंग, ये सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट माना ही जाएगा सेंटेंस में, और ये आपका प्रेडिकेट हुआ, ये सब्जेक्ट और ये इतना आपका प्रेडिकेट बच गया वर्ब के उस साइड। अब लास्ट होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देख लीजिए एग्जाम्पल, इन्फिनिटिव जो होता है वो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। जैसे होगा टू स्मोक इज, टू स्मोक, ये स्पीकिंग लैंग्वेज में ज़्यादा यूज होता है, इन्फिनिटिव और जेरंड। टू स्मोक इज हार्मफुल यानी जो धूम्रपान हानिकारक है। सेकंड, टू वॉक इज यूजफुल, ये आपका होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो टू स्मोक ये आपका सब्जेक्ट है और टू वॉक ये आपका सब्जेक्ट है और ये हुआ प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट। अब आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसमें आपका हम एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं, चलिए देखिए। एक्सरसाइज में 10 लगभग 10 सेंटेंस लेंगे, उसे में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस क्लास के बाद बचेगा आपका प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट नेक्स्ट में समाप्त कर देंगे अगले क्लास में। और ये जब 1 2 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अगर ना समझ में आए तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, बार बार इसे देख सकते हैं।
और क्लास 9th वाले तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना, और इसका एक बाकायदा नोट्स बना लेना, नेक्स्ट ईयर भी आपको काम आएगा। चलिए अब हम सेंटेंस लेते हैं 10 ठे। मान लिया पहला सेंटेंस जो होगा, चलिए डस जगह रहेगा, मान लीजिए सेट हियर, ब्रैकेट में अगर आपको दे देगा ओल्ड मैन, आगे दिया रहेगा फिर एक डिटर्मिनर द, दूसरा। अब हम इसमें लिख रहे हैं और आप अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें इन तीनों में से पहले कौन, फिर बीच में कौन, उसके लास्ट में कौन भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में दिमाग लगाते रहिए। उसके बाद हम लास्ट में लिखने के बाद आपको हम बताने वाले हैं। चलिए डैश डैश, इसमें अगर दिया रहेगा वेंट होम, बीच में मान लीजिए कर दिया ओल्ड माई सर्वेंट, चलिए तीसरे में, चलिए डैश डैश करके अगर दिया रहेगा क्वारल्ड, मान लीजिए अगर क्वारल दिया है क्वारल्ड, इसमें हो जाएगा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन में सम बॉयज कर लीजिए, सम गर्ल्स, सम बॉयज फिर डैश NAUGSTY यानी शरारती। फोर्थ नंबर पे मान लीजिए डैश करके अगर दिया है कि इज ए फेमस डॉक्टर, आगे अगर दे दिया हिज ब्रदर और एल्डर दे देगा, ठीक है, एल्डर या यंगर, हिज ब्रदर एल्डर दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ आ रहा है इधर स्क्रीन में। चलिए अब 5 नंबर पे लिख लीजिए डैश डैश करके वर्क्स हार्ड, आप अपने दिमाग में सोचते रहिए क्या क्या भरा जाएगा, फिलिंग करते रहिए वर्क्स हार्ड। अब इसमें हम भरेंगे, लिख लीजिए हॉनेस्ट एंड बॉय, हॉनेस्ट एंड AN बॉय, यानी एक ईमानदार लड़के के बारे में बात की जा रही है। अब छठवां नंबर लिख लीजिए डैश डैश करके, यहाँ लिख लीजिए कम फ्रॉम मुंबई या कम फ्रॉम दिल्ली, कम फ्रॉम दिल्ली। अब आगे इसमें लिखना होगा, लिख लीजिए बॉय टॉल दैट, यानी उस लंबे लड़के के बारे में बात की जाएगी। अब यहाँ 7वां नंबर में देख लीजिएगा डैश डैश कर लीजिए। अब यहाँ was given to him on his birthday,
ऑन हिज BIR रहेगा, BIRTHDAY बर्थडे। अब इसमें जो है गन साइनिंग, गन किसी खिलौने के बारे में बात की जा रही है, साइनिंग। 8 नंबर पे देखिए, 8 नंबर में आपका हो जाएगा डैश डैश करके डांस, या थोड़ा सा और ले लीजिए, लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डॉल की बात की जाएगी, डांस। इसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यू डॉल्स, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कामा न्यू कामा डॉल्स। नवा नंबर लिख लीजिए डैश डैश करके। अब इसमें लिख लीजिए आर प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। अब इसमें फिलिंग के लिए आप लिख लीजिए फ्लावर्स, फ्लावर्स कहाँ पे, इन द गार्डन, इन द गार्डन लिख लीजिए। अब आगे कामा करके लिख लीजिए, यहाँ पे द लिख लीजिए और रेड लिख लीजिए, 4 ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिख लीजिए डैश डैश करके फाइट फॉर देयर कंट्री, FIGHT, फाइट फॉर देयर कंट्री। अब यहाँ ऑप्शन में लिख लीजिए अपने देश के लिए कौन लड़ते हैं, मतलब बहादुर लोग, तो यहाँ लिख लीजिए पीपल, पीपल। उसके बाद ब्रेव लिख लीजिए, उसके बाद द लिख लीजिए, ठीक है। एक डिटर्मिनर होना चाहिए। चलिए ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज ऐसे ही एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखिए अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना होगा। फर्स्ट में क्या भरा जाएगा, हमने जैसे आपको बताया पहले डिटर्मिनर होगा, उसके बाद अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव भरेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ड, आगे तो ये सब जितना है ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट दिया है, सब्जेक्ट भरना है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, उसके बाद ओल्ड लिखेंगे, फिर आदमी यानी द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन लिखेंगे यानी बूढ़ा आदमी। डिटर्मिनर याद रखिएगा, द, माई, योर, आवर, ये सब अगर आता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ए, एन, द, ये सब आर्टिकल आएगा। अगर जैसे हमें द दिखाई दिया तो सम, मच, मोर, ये सब पहले लिखेंगे। तो द यहाँ दिखाई दिया, द सबसे हम पहले लिख लेंगे, पहले लिखेंगे द। उसके बाद विशेषता जो बताएगा ओल्ड, फिर मैन लिखेंगे, द ओल्ड मैन। ये आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड माई सर्वेंट। सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, ये माई वर्ड, डिटर्मिनर जो दिखेगा माई। अब उसके बाद विशेषता बताने वाला शब्द वर्ल्ड है, फिर सर्वेंट है, यानी मेरा पुराना नौकर वेंट होम, घर चला गया, तो माई ओल्ड सर्वेंट। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें जैसे ही हमने देखा डिटर्मिनर कहाँ, ये डिटर्मिनर सम है, उसके बाद इन दोनों में हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सम। अब फिर एडजेक्टिव लिखेंगे जो विशेषता बताएगा, बॉयज यानी सम मतलब कुछ लड़के, नटी यानी शरारती, कुछ लड़के शरारती लिखेंगे, ऐसे नहीं कुछ शरारती लड़के, ये शुद्ध होगा ना। ये जो अर्थ निकल रहा है इसका हिंदी अर्थ, इससे भी आप लॉजिक से समझिए, यानी कुछ शरारती लड़के, ऐसे होगा, न कि कुछ लड़के शरारती, ये तो उल्टा हो जाएगा, कुछ शरारती लड़के। तो द यानी UGHTY, नॉटी बॉयज, ये आपका कंप्लीट हुआ।
अब इसी तरीके से ये चौथा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे इज अ फेमस डॉक्टर, यानी किसी डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनर हीज है, हीज तो हमने यहाँ लिख लिया, ऐसे आप लोग लिखिएगा, हीज यहाँ लिख लीजिए। अब उसके बाद ब्रदर बचा और एल्डर बचा यहाँ पे। अब मेन वर्ड बाद में, पहले तो हम इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव लिखेंगे, यानी एल्डर बड़ा, तो एल्डर यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद बचा क्या, ब्रदर बचा है, तो ब्रदर लिख लीजिए, हो गया ये भी कंप्लीट। अब ये हॉनेस्ट एंड बॉय है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनर में आएगा एन, तो हम एन लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन। अब उसके बाद हॉनेस्ट लिखेंगे बॉय, मेन वर्ड बाद में लिखेंगे, पहले तो इसका मतलब विशेषता लिखेंगे ना, एडजेक्टिव, ईमानदार है, एक ईमानदार लड़का, ऐसे एन हॉनेस्ट बॉय, एन हॉनेस्ट बॉय। अब इसमें देख रहे हैं डिटर्मिनर क्या है, दैट है, तो हम दैट पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या है, विशेषता टॉल, टॉल मीन्स लंबा, यानी वह लंबा लड़का, बॉय बाद में लिख लेंगे, मेन वर्ड है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें भी सबसे पहले हम डिटर्मिनर अ लिखेंगे। अब उसके बाद बचा गन और साइनिंग। गन क्या, गन के बारे में साइनिंग कर रहा है, तो मेन वर्ड जो है गन है, और साइनिंग यानी चमकीली गन, एक चमकीली गन कहेंगे, न कि एक गन चमकीली, तो एक चमकीली गन, बंदूक, गन मीन्स बंदूक। अब पहले लिखेंगे, उसके बाद साइनिंग लिखेंगे, अब उसके बाद गन लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डिटर्मिनर क्या है, ये न्यू, डॉल, इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर है। 8 नंबर में सबसे पहले लिखेंगे ये डिटर्मिनर न्यू। अब उसके बाद कैसा है, यानी विशेषता के बाद इलेक्ट्रॉनिक, अब फिर क्या है, डॉल्स है, यानी नई इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया जो है डांस कर रही हैं, नई इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया डांस करती हैं, तो यहाँ डॉल। अब ध्यान दीजिए, अब 9 नंबर है, आर प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदरता, फ्लावर इन द गार्डन द रेड। अब यहाँ सबसे पहले जो ध्यान देने की बात होगी, डिटर्मिनर क्या है, द है ना, तो द को हम उठा के हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव यानी लाल पीला कैसा है, रेड है, द रेड। अब उसके बाद मेन वर्ड बचा है और एडजेक्टिव फ्रेज बचा है, तो पहले क्या लिखेंगे, मेन वर्ड लिखेंगे ना, जैसा कि मैंने बताया था रूल्स में कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, अब उसके बाद जो होगा मेन वर्ड, ये फ्लावर। अब ये फ्लावर्स हो गया। अब बचा क्या, एडजेक्टिव इन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बचा है, इन द गार्डन, इन द गार्डन, इधर लिख लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट का पीपुल है, ब्रेव है, द है, तो सबसे पहले द लिखिए, आप यहाँ द लिख लीजिए, जो डिटर्मिनर दिख रहा है। अब उसके बाद कैसा है, यानी बहादुर लिखेंगे कि आदमी लिखेंगे, बहादुर आदमी कहेंगे ना, तो सबसे पहले हम ब्रेव लिखेंगे, ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव। उसके बाद पीपल लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए, क्लास भी आधे घंटे ज़्यादा हो गया, यानी अब काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा, और प्रेडिकेट बता देंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1, 2, 3 बार देख लीजिए, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपका कुछ जाएगा नहीं शेयर करने में, बल्कि हमें ही फ़ायदा होगा। तो आप अपने गुरु का अगर फ़ायदा चाहते हैं तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और सबको बताइए आनंद दृष्टि चैनल के बारे में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।